मैं सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिसके पास यह वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं दोस्त कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, यही कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग लाइक करें और प्रेम से थोड़ा सा आप जो है सपोर्ट कर देंगे हमें, तो आपका क्या जाता है। तो यही मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति अनुपात का कोण का मान आप कैसे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, साइन थीटा, कास थीटा, टाइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा, और इनमें से किसी का आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मान आपको निकालना होगा। तो आप सेकेंडों में कैसे आप बता सकते हैं, याद नहीं करना है। इससे पहले आप याद करते आ रहे होंगे, लेकिन सेकेंडों में आपको सिखाएंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। समझाने में थोड़ा सा हम समय लेंगे, जब आप समझ जाएंगे तो इसको चुटकियों में इस टेबल को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, जो यहां पर खाना दिया है वहां पर आप 0 से लेकर और 4 तक लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4, ये आपको क्रम से लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, इसके ऊपर यहाँ पर रहेगा 0 डिग्री, इसके ऊपर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 60, यहाँ पर उसके ऊपर क्या होगा 90। अब देखिए, 0 से 4 तक आपने लिख लिया, सभी में आपको 4 से भाग देना है, सभी में आपको 4 से भाग देना है। ध्यान नहीं, आपको हम टेबल बनाना सिखा रहे हैं ताकि पूरा टेबल आप बना सके और आपके सामने किसी डिग्री का मान निकालने के लिए आ जाए तो सेकेंडों में आप बता सके। यहां भी 4 से भाग देंगे, आपने 4 से भाग दिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको आप रूट में कर देंगे, पूरा को आप रूट में कर देंगे। यहां हमने कर दिया रूट में, सबको आपको सबको करना है रूट में। यहां तक आप सभी लोग समझ गए। अब ये आपका बन गया तो आपके लिए टेबल बनाना और आसान हो गया। बताइए, ये रूट में है, 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, रूट आपका हट जाएगा। फिर समझिए, 0/4, यानी 0 में 4 से भाग देना है तो 0 होगा, रूट आपका हटेगा। अब यहां देखिए, अब इसका आपको मान निकालना है। रूट में 1/4 है, इसको आप हल करेंगे तो रूट में 1 का मान 1 हो जाएगा और जो यहां पर 4 है इसका 2 हो जाएगा। अब देखिए, रूट में 2 में क्या है, रूट में 4 है। यहां देखिए, इसको आप जैसे रूट में 2 में √4 लिखा गया, ये लिखा गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट में 2 में रूट में आप 4 लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब रूट में 2 का आप √2 लिखेंगे और √4 में इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर √2 लिखिए, अब इस 2 को आप √2 गुणे √2 आप लिख सकते हैं। अब बताइए, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, यानी 1 में क्या हुआ, √2। आप यहां पर क्या लिखेंगे, 1 में √2। कहने का मतलब कि इनको आपको हल करना है। अब इनको देखिए, रूट में क्या है, 3/4, √3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, रूट में 3 लिख देंगे। और यहां पर क्या है, रूट में 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है, तो 2 का, यहां पर 2 लिख देंगे। रूट में 4 में रूट में 4, यानी भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा। तो साइन थीटा का मान आपने निकाल लिया। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से आप कास का मान निकालेंगे, टाइन का मान निकालेंगे, नहीं। यदि साइन थीटा का मान आपने ऐसा कर निकाल लिया तो बाकी जो 5 बचेगा आप सेकेंडों में निकालेंगे। आप कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन
45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। आप ये कह सकते हैं। अब देखिए, अब करना क्या है, जब साइन का मान आपने निकाल लिया तो कास का मान कैसे करेंगे, जो यहां पर सीधा लिखे हैं बस इसको आप उल्टा लिखते चले आएंगे। जो जीरो यहां पर है यहां पर जीरो हो जाएगा। 1/2 है, आप यहां पर लिखेंगे 1/2। 1/√2 है, आप यहां पर लिखेंगे 1/√2। यहां क्या है, रूट में 3/2, आप यहां लिखेंगे रूट में 3/2। और यहां क्या है, आपका 1 है तो आप 1 लिखेंगे। बस हो गया। जब साइन का मान आपने निकाला तो कास का मान क्या होगा, ठीक इसके उल्टा से लिखते चले आएंगे तो आपका कास का मान निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, tan का मान आपको कैसे निकालना है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में काश थीटा। सबको मालूम है tan थीटा बराबर होता है काश साइन थीटा बटा काश थीटा। तो tan थीटा का मान निकालना है तो आप कीजिए साइन थीटा बटा में काश थीटा, यानी 0/1। इसको 0/1 लिखेंगे तो 0/1 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो कहेंगे कि tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। अब देखिए, अब आप लिखेंगे 1/2/√3/2। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ बाटा के मतलब कि भागा भी आप लगा सकते हैं। रूट में 3/2, रूट में 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, भागा है तो क्या करेंगे गुणा, और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, रूट में क्या हो जाएगा 3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1/√3 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/√3 हो जाएगा। तो कहेंगे कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। अब इनको देखिए, अब 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो कहेंगे कि tan 45 के मान हो गया आपका 1। इनको देखिए, रूट में 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3/2 और यहाँ पर भागा लगा सकते हैं इस बाटा के मतलब, यहाँ दिया है 1/2, यहाँ पर 1/2। इसको हल कीजिए, रूट में 3/2 भागा है तो गुणा और 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, रूट में 3/1 हो गया। यानी रूट में 3/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाटा में 1 लिखिए न लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आगे देखिए, अब आपको 1/0 करना है। तो 1/0 के मतलब क्या, आप कह सकते हैं यहां पर इन्फिनाइट का साइन, क्योंकि 1/0 लिखेंगे तो 1/0, 0 अगर नीचे रहता है तो इसका आंसर क्या होता है, इन्फिनाइट का साइन। या इसको आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, कहीं कहीं यहां नॉट डिफाइंड, एनडी से क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब बहुत आसान, अब आपका 3 निकल गया, साइन का मान, कास का मान, tan का मान, अब 3 आपको निकालना है तो और आसान हो गया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त तो अवश्य लाइक कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और मैं फिर से सभी से कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब आपको मालूम है कि साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन के जो अपोजिट होता है कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट होता है साइन। यानी जो साइन का मान 0 है, यहां पर है 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा 0/1, इसको कह सकते हैं 0/1 कहेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। तो 1/0 के मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे इन्फिनाइट, या आप कह सकते हैं एनडी। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब 1/2 का क्या होगा उल्टा, 2/1,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखिए, बाटा में 1 लिखिए, न लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 बाटा में √2 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बाटा में 1 हटा दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर √3 बाटा में 2 दिया है, इसका उल्टा कीजिए, 2 बाटा में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहां देखिए 1 है, इसका अपोजिट क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए हैं। अब देखिए, अब आपका कास का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा होता है सेक, यानी कास का अपोजिट होता है सेक, यानी जो कास का जो मान दिया रहेगा उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे यहां पर कास 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 बटा में 1 यानी आप 1 कहेंगे। अब देखिए √3 बाटा में 2 है, इसको उल्टा कीजिए तो 2 बाटा में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ 1 बाटा में √2 है तो क्या हो जाएगा, √2 बाटा में 1, यानी आप क्या लिखेंगे, √2। यहां पर क्या है, 1 बाटा में 2 तो उल्टा कीजिए तो 2 बाटा में 1 तो क्या लिखेंगे, 2। यहां देखिए यहाँ पर 0 है, यानी काश 90 डिग्री का मान 0 होगा, तो यहाँ 0 का उल्टा करेंगे तो 1 बटा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बटा में 1 छिपा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा 0। 1 बटा 0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, या कह सकते हैं एनडी यानी नॉट डिफाइंड भी लिखा रहेगा। ठीक है। अब काट देखिए, टाइन का क्या होता है, अपोजिट काट होता है, तो जो टाइन का मान आया है उसको सीधा क्या करेंगे आप, अपोजिट कर देंगे, उल्टा लिखेंगे। यहां पर 0 है तो 0 बटा में 1, तो 0 बटा में 1 यानी 1 बटा में 0, तो 1 बटा में 0 का मान कितना होगा, यहां पर इनफिनाइट होगा, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड होगा। इनको देखिए 1 बटा में √3 है तो उल्टा कीजिए, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 बटा में 1 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ √3 बटा में 1 छिपा है, उल्टा करेंगे तो 1 बटा में √3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ इनफिनाइट है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल जो है, कोण का मान आप बना सकते हैं। तो बताइए यह प्रश्न आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर मैं जाते जाते कहना चाहता हूं कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।